उदय होते ही सारा समस्त जगत कर्मों में लीन होता है, उनके अस्त होते सारा जगत लीन हो जाता है। ठीक है, सभी सो जाते हैं हम लोग, सुबह उठते फिर से कार्य करने की क्षमता आती है। वो किसकी वजह से आती है? भुवन भास्कर की वजह से। उनके बेटे और उनमें नहीं जमती। आश्चर्य है ना, आध्यात्मिक लोग हैं दोनों दोनों। तो हम 36 ना आंकड़ा पर बैठा हुआ है, बराबर। शनि को बाप से नहीं बनती, पिता सूर्य से नहीं बनती, सूर्य को पिता बेटे से नहीं बनती। તો એમાંય આવું છે તો એ બધા મોજમાં છે, તે આપણને વળી શું લઈ લઈને? મારી બૈરી કહ્યું નહીં માનતી ને, बेटा कहने में नहीं है ने, पति ये करता है ने, पत्नी मेरी ऐसी झगड़ालू है। अला भला मानस भगवानों घर में आવું જ છે, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर ईश्वरों को देखो ना तो उनके घर में भी ऐसा ही है। પણ ના, મારા ઘરનું છે એટલે મોટું છે, બીજા કોઈનું ઘરનું હોય તો એની આપણને પડેલી नहीं है कि नहीं? तो हम तो बहुत सुखी है वैसे। हम अगर जो इंसान है ना, इंसान के ऊपर हम किसी न किसी को आस्था रखते हैं, भगवान राम को रखते हैं, कृष्ण को रखते हैं, जिस भी किसी गुरु को मानते होंगे, जिस भी किसी देवी देवता को मानते होंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जागतिक और भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे माता जी हुई, हनुमान जी हुए, हम जिसमें आस्था रखते हैं। पर जो खुद भगवान है उनका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करे? ये तो मोटी विडंबना है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है उनके घर की। इन्हें कौन सॉल्व करे? और सती सती हो गई। तो ऐसे शिव जी ने सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया, और उनका उद्देश्य केवल और केवल जगत का कल्याण है भीतर से। इसीलिए उनके द्वारा जो कोई भी क्रिया होती है वो जगत के कल्याण के लिए हो जाती है। तो उनके जो अंग काटे गए तो फिर 51 शक्ति पीठ हो गई, जिनको हम माता शक्ति के स्वरूप में पूजते हैं, देखते हैं, मानते हैं और लाभ लेते हैं। ये और बात है, पर एक बार को ये तो सोचने वाली बात है कि किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके भी घर में है कि नहीं है? तो આપણે આપણા જ રોદણા રોયા કરીએ તો ભગવાનો જ છૂટેલા નહીં બાપ, બીજા શું છૂટી જવાના છે? कृष्ण देखो, कृष्ण के जीवन में भी तकलीफ ही तकलीफ है। કોઈ વર બહાર ગયો હોય અને વર ઘરમાં પાછો આવે, એની વહુને શોધે અને મળે જ નહીં, પછી એને સમાચાર મળે કે એને કોઈએ કિડનેપ કરી દીધી, તો આપણું શું હાલ થાય? આપણે મોબાઈલો ફેરવી દઈએ અને પછી થાકી જઈએ, મળી તો ઠીક છે, નહીં તો ભગવાન ભરોસે, બીજું શું થાય? પોલીસમાં કમ્પ્લેન લખાય કે અમે નહીં શોધતા, તું શોધ, બૈરી મારી હતી પણ શોધ તું. આપણે તો ખભે નાખી દઈએ એના, પોલીસમાં જ કમ્પ્લેન કરીએ, શું કરીએ? આટલા કિલોમીટર અયોધ્યાથી કોઈ વ્યક્તિ પોતાની પત્નીને શોધવા છેક શ્રીલંકા પહોંચે, એ રામ પહેલા હતા. આટલો પ્રેમ પહેલી વાર જોયો. અને આપણી બૈરીને કશુંક થયું હોય કે આમ તેમ જતી રહી હોય તો એક બે જગ્યાએ ફોન મારીએ, ભાઈ મળી, જોઈ 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 ન જોઈ, પોલીસમાં કમ્પ્લેન લખાય, બૈરી મારી છે ને શોધતું. रामजी तो कोई ने कंप्लेन ना करी। पर प्रॉब्लम की बात है कि प्रॉब्लम तो राम जी के घर में भी थी। एक प्रेग्नेंट वुमन कहीं और जाके अब उसके बच्चे पैदा करती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप को नहीं देख पाते हैं। ये हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। हमें पता है हमारे बच्चे हमारे पास है, हमारी बीवी को कोई ले नहीं गया है, हम खुश है। पत्नी है ना, तुम शाम को जाते हो तो पत्नी घर में आगत स्वागत करती है, स्माइल देती है, बातचीत करती है, पानी का ग्लास पूछती है ना। ये तो मानस घरे आवे ने बૈરી જ ના હોય તે કેવું કહેવાય, કેવું लागे। तो अगर आप भगवानों के या महापुरुषों के जीवन चरित्रों पर देखेंगे ना, विचार करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमसे ज़्यादा तकलीफ में वो लोग जिए, फिर भी वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें बल दे देती है।
लड़ने का सामर्थ्य दे देती है, धीरज का सामर्थ्य दे देती है, प्रॉब्लम्स को फेस करने का सामर्थ्य देती है, वो उनकी आध्यात्मिकता है। और उसी में वो जीते हुए हैं कि वो रो रो के पागल नहीं हो जाते। वो अगर मेरा कर्म है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा ये, तो मेरा कर्तव्य है कि उनको खोजना चाहिए। दुखी तो हाँ चित्त है तो दुखी तो होगा, પણ આપણે તો દુખી થઈને એમાં પડ્યા રહીએ, ओ मजा नहीं। दुखी होके वहीं का वहीं पड़े रहते हैं। बताओ आप, बताओ, है ना, पांडवों को इतनी दिक्कत थी, इतना तो प्रॉब्लम्स हर जगह पर, ऑफिस में भी आपके होंगी, जॉब में भी होंगी, घरों में भी होगी। तो उन सबको थोड़ा सा इग्नोर करके, थोड़ा सा पावर बढ़ा के अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, उसी में आनंद है।